तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद ही शानदार होंगे। जिस तरीके से आप लोगों को पता है, बंगाल बोर्ड में 11th-12th अब जो है सेमेस्टर वाइज हो चुका है। तो अभी रिसेंटली सेमेस्टर 1 का एग्जाम खत्म हुआ है। तो सेमेस्टर 2 के लिए आज पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल लॉ, जिसमें से चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और यही सेम सिलेबस आपको सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में देखने को मिल जाएगा। तो आज का हमारा क्या क्या टॉपिक है, वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, आज पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कि सेल क्या होता है, बायर सेलर क्या होता है, बायर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, और कुछ कुछ जो टर्म है वो पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बायर क्या होता है। बायर जो सबसे पहले बायर बायर का डेफिनेशन कहां दिया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि बायर क्या होता है। बायर मीन्स buyer means a person who buy or agrees to buy of goods। कि बायर क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय ऑफ गुड्स। कि वो पर्सन जो या तो सामान खरीदे या फिर उसके लिए अग्री करता है। अब आगे बढ़ते हैं सेलर की तरफ कि सेलर क्या होता है। सेलर का डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल और सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और agrees to sell of goods ठीक है। सेलर क्या होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में बताया गया। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, कि ऐसा पर्सन जो या तो सेल करता है या फिर अग्री करता है सेल करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं गुड्स की तरफ कि अभी जो ये दो वर्ड आया गुड्स और गुड्स, ये गुड्स क्या होता है इसको जानते हैं, लिखते हैं गुड्स के बारे में। तो गुड्स में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। क्या होता है गुड्स, लिखते हैं गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than actionable other than actionable claim and money in circular and also includes
stock and shares, comma, growing crops, grass, and things things attached attached to or forming part of the land which agreed to be served before sale or under the contract of sale. तो गुड्स क्या होता है? गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में बताया गया, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इन सर्कुलर। कि गुड्स हर वो एक तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम को छोड़ करके, लेकिन क्या है, मनी इन सर्कुलेशन में। और साथ में क्या क्या इंक्लूड्स है गुड्स में? स्टॉक है, शेयर है, ग्रोइंग क्रॉप से, बढ़ती हुई फसल जो होता है, घास है, ठीक है, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच अग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये होता है गुड्स। अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स कितने तरह का होता है और उसका क्या क्या सब पार्ट्स है, वो जानने से पहले एक वर्ड जानते हैं, डिलीवरी क्या होता है। ठीक है, तो गुड्स कितने तरीके का होता है उसको जानने से पहले देखते हैं डिलीवरी क्या होता है। पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में बताया गया है डिलीवरी के बारे में। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर of possession delivery means voluntary transfer of possession from one person to another। कि डिलीवरी क्या होता है? एक वॉलेंट्री ट्रांसफर है पोजीशन किसी चीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं गुड्स की तरफ कि गुड्स कितने तरीके का होता है। और गुड्स के सब पार्ट्स कितने होते हैं उसको देखते हुए चलते हैं। गुड्स मेनली 3 तरीके का होता है। पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स,
दूसरा है फ्यूचर गुड्स और तीसरा है कॉन्टिंजेंट गुड्स। ये क्या होता है इन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स का भी तीन सब पार्ट्स है। पहला है स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा है असर्टेन गुड्स, और तीसरा है अनअसर्टेन गुड्स। तो गुड्स कितने तीन तरीके का गुड्स होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स तीन सब पार्ट में बटा हुआ रहता है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, ये क्या होता है गुड्स, इसको ब्रीफली पढ़ते हुए जाते हैं आगे। तो गुड्स में सबसे पहले था एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है इसको देखते हैं। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 में। क्या होता है एग्जिस्टिंग गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स which are in existence at the time of contract of sale। कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, सेक्शन 6 में डिफाइंड है। एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कि ऐसा गुड्स जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो उस वक्त वो गुड्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग गुड्स है। इसका तीन सब पार्ट था, एक साथ लिखते हुए चलते हैं। पहला था स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, ये डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। स्पेसिफिक गुड्स मींस identified and agreed upon at the time of contract of the sale। contract of sale is made। स्पेसिफिक गुड क्या है, स्पेसिफिक गुड्स मींस आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है उस वक्त में कि कोई गुड्स आइडेंटिफाई कर लिया गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम में ले लिया गया है, वो स्पेसिफिक गुड्स है। स्पेसिफिक गुड्स क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में बताया गया है। स्पेसिफिक गुड्स मींस आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है उस वक्त किसी गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और वो अग्री कर चुका है, तो वो हो गया स्पेसिफिक गुड्स। बी नेक्स्ट क्या था, असर्टेन गुड्स।
अ सर्टेन गुड्स क्या होता है, a certain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made. A certain goods क्या है, ये स्पेसिफिक गुड्स की ही जैसा है, जस्ट लाइक स्पेसिफिक गुड्स। जिस तरह से स्पेसिफिक गुड्स में क्या है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसके बाद वो उसी वक्त खरीद लिया जाता है, या फिर बाद में भी जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बने, जिस डेट के लिए बने, ठीक है। अ सर्टेन गुड्स उसी के जैसा है कि जिसमें आइडेंटिफाई तो कर लिया जाता है, लेकिन यहां पर जो भी आइडेंटिफाई किया जाता है इन लॉट में। फॉर एग्जाम्पल, आप मान करके चले किसी फ्रूट शॉप में गए, तो वहां जाकर के आप जब फ्रूट शॉप लेंगे, फ्रूट शॉप से सामान लेंगे, जैसे कि सेब ले रहे हैं या फिर मौसम्बी वगैरह ले रहे हैं, तो वहां आप क्या लेंगे कि 1-2 kg सामान लेंगे और लेकर के चले जाएंगे। लेकिन असर्टेन गुड्स क्या है, आपको लॉट में लेना पड़ेगा। तो ये लॉट में आप कहां से लेंगे, जाकर के फल मंडी से जाकर के आप लॉट में लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, असर्टेन गुड्स, और ये हो जाएगा स्पेसिफिक गुड्स। आगे बढ़ते हैं, अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स ये क्या होता है, uncertain goods which are not specifically identified or ascertained at the time of making of the contract they are indicate they are indicate they are indicated defined only by description or by sample। अनअसर्टेन गुड्स क्या है कि ऐसा गुड्स जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, ना उसको असेंड किया जा सकता है, लेकिन ये इंडिकेट कैसे किया जा सकता है, डिस्क्रिप्शन के द्वारा या फिर सैंपल के द्वारा। फॉर एग्जांपल, किसी के पास ठीक है,
इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, फ्यूचर गुड्स। हाँ, तो इसके बाद क्या था, फ्यूचर गुड्स, दूसरा पॉइंट। फ्यूचर गुड्स क्या होता है देखते हैं। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में बताया गया है। फ्यूचर गुड्स मीन्स goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after the making of the contract. Making of the contract. फ्यूचर गुड्स क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में बताया गया। फ्यूचर गुड्स मीन्स अ गुड्स विच बी टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और acquired by the seller of the after the making of the contract of the sale, कि contract of the sale, कि जाहिर सी बात है फ्यूचर गुड्स जो है वो या तो बनेगा या फिर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा या फिर उसे खरीदा जाएगा, अक्वायर किया जाएगा कहीं से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद। लास्ट बट द नॉट लीस्ट, कॉन्टिंजेंट गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। कॉन्टिंजेंट गुड्स जो है वो किसी हैपनिंग इवेंट या नॉन हैपनिंग इवेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो किसी चीज का होने का या ना होने पर डिपेंड करता है, वो है कॉन्टिंजेंट गुड्स। तो लिख लेते हैं, द एक्विजिशन, सबसे पहले सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में डिफाइंड है। The acquisition of goods which depends upon an uncertain contingency जिसे अनसर्टेन इवेंट कहते हैं, are called contingent goods, are called contingent goods। ठीक है, कॉन्टिंजेंट गुड्स किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग इवेंट पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, ठीक है, प्राइस क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, सेल क्या होता है और अग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारे चीज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो।